गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था। और आगे बढ़ने से पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में पहले हम लोग अर्थ को समझेंगे, इसके बाद हम लोग इसकी व्यवस्था को समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहले पढ़ना है वो है मनी, ऑफ कोर्स, क्योंकि सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है। पूरा इकोनॉमिक्स इसी के इर्द गिर्द होगा। मनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफी। इकोनॉमिक्स में दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, पहला मनी और दूसरा डेमोग्राफी, यानी कि मनी और उसे कमाने वाला। मनी में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ेंगे, जो कैसे बार्टर सिस्टम से निकल करके और अभी क्रिप्टो करेंसी तक मनी का इवोल्यूशन हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी को, जिसके पास मनी नहीं है, पॉवर्टी। इसके बाद इसके कॉज को पढ़ेंगे, पॉवर्टी क्यों, मनी क्यों नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट। के बाद हम लोग जो मनी कहाँ से आएगा, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्या क्या काम से आएगा, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद हम लोग बैंकिंग और इंश्योरेंस पढ़ेंगे। तो ये पर्सनल इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बेस्ड होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेशनल इकोनॉमिक्स पे मूव करेंगे। तो नेशनल इकोनॉमिक्स को भी देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। हम लोग नेशनल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले नेशनल इनकम पढ़ेंगे, नेशनल इनकम। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम, यानी जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिजिकल सिस्टम, जिसमें बजट वगैरह पढ़ेंगे। फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर और स्टेट का। इसके बाद प्लानिंग, प्लानिंग में प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और इससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्कीम है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है वो देखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जितने ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो पढ़ेंगे। इसके बाद फॉरेन ट्रेड, जिसमें फॉरेन ट्रेड का जो टूल्स है, वो जितने एग्रीमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना हमें पढ़ना है, पहले इंडिविजुअल, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल। ये 3 सेगमेंट में हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का।
मनी के एवोल्यूशन में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मनी से पहले क्या था, आखिर कैसे लोग ट्रेड कर रहे थे, ट्रांजैक्शन कर रहे थे। तो मनी से पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान की अदला बदली होती थी। जो अगर मान लेते हैं किसी को चावल चाहिए, उसके पास गेहूं है, और दूसरे के पास दूसरे को गेहूं चाहिए और उसके पास चावल है, तो वो दो लोग ट्रांजैक्शन कर लेते थे। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस था, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे पहला, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब कि ये दो लोग हैं, ए और बी, तो इन दोनों की ज़रूरतें वही होनी चाहिए जो दूसरे के पास है। ए के पास वो ज़रूरत होनी चाहिए जो बी के पास सामान अवेलेबल है, और बी को वो ज़रूरत चाहिए जो ए के पास सामान अवेलेबल है, नहीं तो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि ए को चावल चाहिए और बी को गेहूं चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, और अवेलेबल है, इसके पास गेहूं अवेलेबल है और इसके पास चावल अवेलेबल है। तो ये इजी वे में दोनों एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर सकते थे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसके बी के पास आलू हो, तो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। तब ए किसी दूसरे आदमी के पास जाएगा, मतलब दोनों की ज़रूरतें सेम नहीं है, एक दूसरे के अनुसार नहीं है, इसलिए ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही था। दूसरा, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इस तरह से जो ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर ए किसी दूसरे आदमी के पास जाएगा, बी नहीं सी के पास जाएगा जिसके पास जो है वो चावल हो और उसे गेहूं की आवश्यकता हो। तो इस तरह से इसके साथ ट्रेड करेगा। तो लेकिन जाने आने में और माल को ढो के ले जाने में इस तरह से कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन काफ़ी हाई हो जाएगा। तीसरा, तो ऐसी स्थिति में जो लोग होंगे वो चाहेंगे कि हम ही सारा चीज़ प्रोड्यूस कर ले। तो इस तरह से ये डिवीज़न ऑफ लेबर को प्रमोट नहीं करता, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट नहीं करेगा। चौथा, जो म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक हीरे का टुकड़ा है, अगर उसे 4 टुकड़ों में हम बांटते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर टुकड़ा यूनिफॉर्म होगा, हर टुकड़ा उतना ही प्योर होगा और हर टुकड़ा उतना ही वैल्यूएबल होगा। तो इस तरह से जो म्यूचुअल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं था। ये सारे ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण लोग मनी की तरफ, एक अस्थाई कमोडिटी की तरफ आगे बढ़े। तो आगे हम लोग कमोडिटी मनी को देखते हैं। मनी का जो लाइफ साइकिल कमोडिटी मनी से शुरू हुआ है वो देखते हैं।